राधे मैं बन चुका हूँ अपने फुल गेटअप में रावण। और क्या पार्वती, ये सीता मैया, ये सूपनखा, ये शबरी है, और ये अहिल्या, शिवजी और रामचंद्र जी को बुलाओ। रामचंद्र जी वो रहे, रामचंद्र जी ये रहे, रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता मैया तो ये है ही, हिरन। ओके नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। चलो मिलते हैं प्रोग्राम में। यार हो रहे थे हनुमान जी लग रहे? हाँ बिल्कुल लग रहे। ये हिरन है। आइए जल्दी आइए, एक अद्भुत दृश्य देखा है। क्या हुआ सीते? एक अलौकिक मृग हमारे आश्रम के पास घूम रहा है। अलौकिक मृग? हाँ। कहाँ है? आइए जल्दी आइए, आइए स्वामी, आइए जल्दी आइए। देखिए देखिए वो प्रकृति के अद्भुत कारीगरी, वो अनोखा हिरन। ऐसा विचित्र मृग कभी देखा है? इसके सींग देखिए, लगता है सोने के हैं। उसकी खाल भी सुनहरी है। सचमुच अद्भुत, विलक्षण। देखा लक्ष्मण? देख रहा हूँ भैया। स्वामी इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए ना। ओहो कितना मनभावन मृग है। पकड़ ले। क्या करोगी कल्याणी? इसे अयोध्या ले जाएंगे, देखकर सब उसमें से चकित रह जाएंगे। तेरी पकड़ लाइए। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। मैं जानकी की इच्छा पूरी करने के लिए इस कांचन के पीछे जाता हूँ। परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण रेखा से बाहर न रखें। दालम दालम तु दालम कुकुकुकुकुकुमम कंक कंक कंकम दंसम दंसम दुडंसम दुडुडुइ चकितम भूपकम भूयनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सब सति समलः पातु वह चंद्रचूड़ः। जिया स्वाभिमान में जो वही दानव हूँ मैं, जिस रचित दीन लोक वही मानव हूँ मैं। सारे ग्रह ग्रोह माता करा काल भी अधीन, महादेव काज भक्त वही रावण हूँ मैं। जिया स्वाभिमान में जो वही दानव हूँ मैं, जिस रचित दीन लोक वही मानव हूँ मैं। सारे ग्रह ग्रोह योग्यता कभी थोड़ा अभिमानी हूँ मैं। काल का स्वरूप है विराट मेरा रूप, महादेव ने दिया चंद्र हाथ मेरे हाथ में। नाम का लोक तीन लोक में है, ऐसा मेरे नाम से है तीन लोक थर थर कांपते। किसी का जो किसी का मुझसे सीखा है पसंद मुझे जो विश्व में वो सारा मैंने जीता। रानी राधा के समक्ष मेरा बाल्य काल बीता, जहाँ तंत्र मंत्र माया का प्रयोग मैंने सीखा है। ना दुखी कोई मेरे साम्राज्य में, विद्वान पंडित बस दानव का पेश है। स्वर्ग जीता और तोड़ा इंद्र के घमंड को, गंगा का राजा दर्शन लंकेश में। गंगा का राजा भिक्षांदेहि भिक्षांदेहि भिक्षांदेहि। प्रणाम महात्मा। कल्याण हो देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं, कुछ खाने को मिल जाएगा।
अवश्य महात्मन, आप यही ठहरिए, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण सेका से बाहर न रखें। ये भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। कोई बात नहीं। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यही ले आओ। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तुमको यारी कन्या नहीं लगती। द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है, और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं नहीं अतिथि देवता, मेरे वहां न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं, वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच गए हैं और अपनी शपथ देकर कह गए हैं मर्यादा की सीमा को त्याग कर बाहर न जाना, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपा करके अपनी बात का बुरा न माने। बस, बहुत हो चुका। तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया, और अब दूर से खाना दे रही हो, जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोगों से किया जाता है। कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं नहीं मुनिराज, मुझ पर दया कीजिए, मुझे अपनी पुत्री के समान समझकर मेरी समस्या और व्यवस्था को समझने की चेष्टा कीजिए। हम सब समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं। मूर्ख स्त्री, हम सब देख रहे हैं। तुम्हारा पति इस समय एक स्वर्ण मृग का शिकार करने वन में भागा भागा फिर रहा है। वह स्वर्ण मृग अपने सींग से तुम्हारे पति को एक बार आहत कर चुका है, फिर भी तुम्हारा पति उसके पीछे भाग रहा है। हम श्राप देते हैं, वही स्वर्ण मृग अपने तीखे सींगों द्वारा तुम्हारे पति को। नहीं, अब मुझे श्राप मत दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए, मुझे श्राप मत दीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझसे भूल हो गई है, मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना था, मुझे क्षमा कर दीजिए। चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, पुकारने और पुकार। इस समय वो रंग बहुत दूर है, तुम्हारी कार तक नहीं पहुंच सकती। इस पापी रावण से मेरी रक्षा कीजिए। यदि आप नहीं लड़ सकते तो वन में जाकर आर्यपुत्र रघुवीर और भैया लक्ष्मण को मेरी सूचना दीजिए। जाइए, जल्दी जाइए, मेरी सहायता कीजिए। तुम चिंता न करो पुत्र, मेरे जीते जी ये तुम्हें नहीं ले जा सकता। रावण, तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी कहलाते हो, एक निस्सहाय स्त्री को इस प्रकार चोरों की भांति उठाने का इंगित कर्म तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम विजय कुमारी को छोड़ दो। धर्मपरायण और पति बता स्त्री है,
इसका बलपूर्वक अपहरण करने से तुम निश्चित ही विनाश को प्राप्त करोगे। बूढ़े जटाया, रावण को शिक्षा दे जाओ, किसी पेड़ पर बैठ कर आराम करो, मेरे रास्ते में आओ, कहीं मुझे क्रोध न आ जाए। क्योंकि मैं बूढ़ा अवश्य हूँ, परंतु अब भी तुम जैसे अभिमानियों का मान भंग कर सकता हूँ। सीता मेरी पुत्र वधु समान है, मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। आज तुम मेरे पंजा से मारा जाएगा। Yeah.